पहले कि हम वचन में चले, मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं करते, जिन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु बहुत प्रेमी, हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमें क्यों टेस्ट करेंगे, है ना? वो हमें हमारी क्यों परीक्षा लेंगे? अगर ऐसा लगता है तो आज का जो वचन है वो आप सबके लिए ही है। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसकी 4th और 5th वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वह उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे इज़राइलियों को मिस्र में से निकाला और परमेश्वर कितना प्रेम इज़राइलियों से करते थे और वो चाहते थे कि जो इज़राइली लोग हैं वो उस ब्लेसेड देश में अर्थात उस कनान देश में पहुंचाए जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि परमेश्वर उन लोगों को उत्तम दे, और यही इच्छा परमेश्वर की आज आपके लिए और मेरे लिए है कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें अपना बेस्ट दें। हालेलुया। हम सब प्रभु से बेस्ट रिसीव करना चाहते हैं, हम सब बहुत सारी बरकतें प्रभु से रिसीव करना चाहते हैं। पर आपको मालूम, परमेश्वर जितने प्रेमी परमेश्वर हैं उतने ही वो डिसिप्लिन्ड हैं, उतने ही ज़्यादा वो आज्ञाकारिता में लोगों को पसंद करते हैं कि वो चलें। और पता है, प्रभु इससे पहले कि लोगों को ब्लेस करें, इससे पहले कि वो अपना बेस्ट लोगों को दें, परमेश्वर उनकी परीक्षा करते हैं। और जब मैंने इस पद को जो आज आपके सामने पढ़ा गया, इसको पढ़ा, तब मैं बहुत आनंदित हुई, क्योंकि मैं इस बात को जानने पाई कि परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा करते हैं। हालेलुया। जब हम इस 4th वर्स को पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु चाहते तो प्रभु कह सकते थे कि मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स एक बार में दे दूंगा, है ना, या फिर मैं हफ्ते का भोजन एक दिन में दे दूंगा, या मैं महीने का भोजन एक दिन में दे दूंगा। पर पता है परमेश्वर ने क्यों अपने लोगों से इस बात को कहा कि मैं प्रतिदिन का भोजन तुमको दिया करूंगा? और उसके आगे लिखा है, ताकि मैं इन लोगों की परीक्षा करूं, ताकि मैं इनको टेस्ट करूं कि ये कितने मेरे प्रति ईमानदार हैं, कितना ये मेरी आज्ञा को मानते हैं। कई बार जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तो पता है परमेश्वर हमें लिमिटेड चीज़ें देते हैं, होता है ना ऐसा? प्रभु हमारी ज़रूरतों को तो पूरा करते हैं, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, पर वो हमारी वांट्स को अर्थात हमारी इच्छाओं को कभी कभी पूरा नहीं करते। और पता है जब ऐसा होता है तब प्रभु हमें टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या जब हमारी वांट्स, जो हमारी इच्छाएँ हैं, वो पूरी नहीं होंगी, तब हमारा रिस्पॉन्स प्रभु के प्रति कैसा होगा, तब हम कैसा बिहेव करेंगे। और परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया। पर पता है इज़राइली जो लोग थे वो बहुत बुड़बुड़ाने वाले थे, उनको हर एक चीज़ में परमेश्वर पर क्रोध आता था, वो इरिटेट होते थे, वो बुड़बुड़ाते थे, वो उन सारी पुरानी चीज़ों पर ध्यान लगाते थे। और पता है एक और खूबसूरत बात जो आज परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, उन्होंने जो बताया वो ये है कि जब इज़राइली लोग मिस्र में थे तब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा नहीं की, पर पता है जब परमेश्वर उन्हें उस स्थान से लेकर आ गए, बाहर लेकर आ गए, तब परमेश्वर ने परीक्षा की। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब तक ये लोग मिस्र में हैं इनके पास बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल है ना। वो कह रहे थे कि हमें वहाँ पे मांस खाने को मिलता था और बहुत सारी चीज़ें, अद्भुत अद्भुत चीज़ें हमें खाने को मिलती थी, पर क्यों परमेश्वर हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए ले आया है? तो पता है परमेश्वर का जो तरीका है काम करने का वो थोड़ा डिफरेंट है। वो हमें तब टेस्ट करते हैं जब हम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर होते हैं, जब हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती,
एक्चुअल में जो टेस्ट होता है वो तभी होता है। परमेश्वर चाहते तो वो इज़राइलियों को मिस्र में भी टेस्ट कर सकते थे, पर नहीं, परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल कर ऐसे सर्कमस्टांसेस में भेजकर उनकी परीक्षा करी। प्रभु ने उनसे कहा कि प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा किया करना। पर पता है, इज़राइली लोगों के साथ बहुत दिक्कत थी। जब हम निर्गमन उसका 16 अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? परमेश्वर ने कहा था कि तुम रोज़ का भोजन इकट्ठा करना, आज मैं तुम्हारे लिए मन्ना बरसाऊंगा, तुम उसे लेना, रिसीव करना, उसे खाना, और वो तुम्हें कम नहीं पड़ेगा। और पता है, कम नहीं पड़ा। जब हम इसकी 18 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, जब उन्होंने उसको उमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसके पास अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम करें। पर पता है, हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है। मैं सोच रही थी कि प्रभु, जब आपने इन लोगों को बोल दिया था कि प्रतिदिन का भोजन प्रतिदिन तुम्हें मिला करेगा, तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल पड़े। और पता है, इकट्ठा कर लिया लेकिन वो सब कुछ सड़ गया। और मेरे और आपके साथ भी यही है। पता है, इन्हें भरोसा नहीं था परमेश्वर के ऊपर कि जो परमेश्वर आज हमें मन्ना खिला सकता है वो हमें कल भी खिला सकता है। हालेलुया। और आपके और मेरे साथ भी यही है। हम पता है क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं आज परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिए, आज इसका सारा आनंद उठा लो, है ना। आज है, आज पूरा आनंद उठा लो। और जब हम आनंद उठा रहे होते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं जितना ज़्यादा इकट्ठा हो सके उतना इकट्ठा कर लो। पर जैसे इज़राइलियों के साथ हुआ, जैसे वो मन्ना ख़राब हो गया ना, उमेर ख़राब हो गया, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम परमेश्वर को समय नहीं देते, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो वो हमसे कहता है हम वो नहीं करते, तब हमारे जीवन में भी जो बरकतें प्रतीत हो रही होती है ना पहले, वो एक टाइम पर आकर ख़राब होने लगती हैं। हमारी बरकतों में भी कीड़े लगने लगते हैं। और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों में ईमानदार नहीं होते। परमेश्वर कह रहे थे कि प्रतिदिन का इकट्ठा करना, पर पता है ये ईमानदार नहीं थे। नहीं लग रहा था पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं कि जो कुछ हमको दिया गया है, चाहे छोटा सा छोटा हो, चाहे बड़ा सा बड़ा हो, हमें उसमें ईमानदार रहना है। जो लोग छोटे सी चीज़ में ईमानदार नहीं रह पाते, प्रभु ने बड़ा कभी नहीं देते। पता है, प्रभु ने इनको टेस्ट किया। लिखा है, परमेश्वर ने वहाँ लिखा कि मैं इनकी परीक्षा लूँगा। और परीक्षा इस बात की थी, सिर्फ एक छोटी सी बात की परीक्षा प्रभु ने की कि मैं इनको प्रतिदिन का भोजन दिया करूँगा, इनसे कहना कि ये प्रतिदिन का ही इकट्ठा करें। पर वो उसमें फ़ेल हो गए। हालेलुया। वो उसमें फ़ेल हो गए। वो छोटी सी बात में ईमानदार नहीं रह पाए। और कई बार मैं और आप भी छोटी बातों में ईमानदार नहीं रह पाते। हम उसकी आज्ञाकारिता में बने नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा जो भरोसा है ना, वो परमेश्वर से हटकर उन ब्लेसिंग्स पर तुरंत फोकस हो जाता है जब वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आ जाती हैं। ये इतना भी नहीं समझ पा रहे थे कि जब 18 वर्ष को हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि किसी ने ज़्यादा बटोरा, किसी ने थोड़ा बटोरा, पर जब वो उसे खाने के लिए बैठे तब उनके लिए वो पर्याप्त हुआ। इसी बात से उनको समझ जाना चाहिए था कि जो परमेश्वर यहोवा हमें मिस्र से निकाल कर लेकर आया है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और मैं और आप भी यही करते हैं। हमें लगता है कि आज हमने ब्लेसिंग रिसीव कर ली है, पता नहीं वो कल हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, है ना। हम परमेश्वर पे डाउट करते हैं, छोटी चीज़ों में ईमानदार नहीं रहते। छोटा सा सैलरी आई, उसमें से हम कुछ नहीं बोते। छोटी सी ब्लेसिंग आई, उसमें से हम प्रभु के लिए कुछ नहीं देते। हमें लगता है सब कुछ हम ही इंजॉय कर लें। ऐसे ही है ना, गलत तो नहीं कह रही हूँ, ऐसे ही होता है। फिर हम प्रभु के ऊपर धीमे धीमे जो हमारी निर्भरता है ना, वो ख़त्म होती जाती है। और प्रभु ये कभी नहीं चाहते कि हमारी जो निर्भरता है वो प्रभु से हटकर दूसरी चीज़ों पर आ जाए, ब्लेसिंग्स पर आ जाए या फिर लोगों पर आ जाए। परमेश्वर परीक्षा लेता है। हम सब के जीवनों में परीक्षाएं आती हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन परीक्षाओं में स्थिर रहें, क्योंकि हमारे ऊपर जो परीक्षाएं आती हैं उनमें हमारा
पास या फेल होना हमारे फ्यूचर को निर्धारित करता है। ऐसे ही होता है ना, जब एग्ज़ाम्स आते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं, कुछ समय और लग जाता है दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप आज फेल हुए, आपने कल दोबारा से एग्ज़ाम दे दिया। ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। जब परमेश्वर हमारा टेस्ट लेते हैं और अगर हम उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो पता है प्रभु दोबारा से समय लगाते हैं हमें दोबारा से उस परीक्षा में लेकर जाने के लिए। और इस सारे प्रोसेस में टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ उसने हमको दिया है, जो भी चीज़ें वो हमसे कहता है, डिमांड करता है, हम उन बातों में बने रहें, हम उन आज्ञाओं में बने रहें। और जैसे वो हमारी परीक्षा करें, हम उसमें पास होते जाएं। कई बार जो छोटी छोटी चीज़ें प्रभु हमको देते हैं, उसको रिसीव करने के बाद हमें लग रहा होता है कि पता नहीं बाकी चीज़ें हमें रिसीव होंगी या नहीं होंगी, या फिर हम उन चीज़ों में इतना अपने आनंद को ढूंढने लगते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि बाकी समय भी हमें परमेश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइलियों की परीक्षा ली और परमेश्वर ने बाकी किसी की परीक्षा नहीं ली, तो आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइलियों की परीक्षा नहीं की, परमेश्वर सिर्फ आपकी और मेरी परीक्षा नहीं करते हैं, परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह की भी परीक्षा की। यहाँ लिखा है कि वो आत्मा उन्हें जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा की जाए। और पता है परीक्षा की कब गई? जब यीशु मसीह उस 40 डेज़ की फास्टिंग से बाहर निकले थे, अर्थात जब प्रभु अपने वीकेस्ट पॉइंट पर थे, जब उन्हें बाकी सारी चीज़ें आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। और प्रभु हमारी परीक्षा तभी लेते हैं क्योंकि जब सारी चीज़ें अच्छी होती है ना, जब सारी ब्लेसिंग्स हमारे पास होती है, सारे सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवर में होते हैं, तब प्रभु कहना बहुत आसान है ना। तब प्रभु के लिए टाइम निकालना बहुत आसान है, तब प्रभु पर भरोसा करना बहुत आसान है। पर जब चीज़ें विपरीत होती हैं, जब हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, जब हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, या और बहुत सारी बातें आती हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तकलीफ़ें आती हैं, तब असली में पता चलता है कि हम कितना प्रभु के साथ हैं। तब प्रभु हमें एक्चुअल में टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी अब मेरे प्रति कितना ईमानदार होगा। जब हम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर होते हैं तब हमारी टेस्टिंग होती है। हालेलुया। और ऐसे ही यीशु मसीह के साथ हुआ, ऐसे ही इज़राइलियों के साथ हुआ। यही पैटर्न है परमेश्वर का लोगों को टेस्ट करने का, उनकी परीक्षा करने का। इज़राइलियों की परीक्षा भी तब की गई जब वो भूखे थे, जब उन्हें लग रहा था कि हमें यहाँ पे मांस खाने को नहीं मिल रहा है, हम उस मिस्र में ही बेहतर थे। और पता है यीशु मसीह के साथ भी तभी ऐसा हुआ जब वो उस 40 डेज़ की फास्टिंग से बाहर निकले थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु करते हैं हमारे साथ। प्रभु हमको तभी टेस्ट करते हैं जब हम अपने वीकेस्ट पॉइंट्स पर होते हैं। पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है? पता है इज़राइली अपने टेस्ट में फेल हो चुके थे क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम प्रतिदिन इकट्ठा करना, पर उनके भीतर शायद इस बात के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने लिए जमा कर लिया और वो सड़ गया, है ना। पर यीशु मसीह अद्भुत है और हम सबको अगर सीखना है किसी के जीवन से तो वो यीशु मसीह के जीवन से सीखना है। और यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है, हम सब जानते हैं, 3 बार शैतान ने उनको परीक्षा में डालने की कोशिश करी, पर हर बार यीशु मसीह ने उसको वचन से ही जवाब दिया। और पता है इसके बाद क्या हुआ? जब हम इसकी 11th वर्स को पढ़ते हैं, लूका उसका 4 अध्याय और उसकी 11 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। बहुत ही आनंदित करने वाली बात यह है कि भले प्रभु हमको परीक्षाओं में डालते हैं, भले प्रभु हमारा टेस्ट लेते हैं, पर पता है जब हम उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, जब हम उससे क्वालिफाई कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को देते हैं, तब परमेश्वर हमें और निकटता में अपनी लेकर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जब परीक्षाएं ख़त्म हुई, जब यीशु मसीह ने शैतान को वचनों के द्वारा हरा दिया, तब लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे।
हालेलुया। अगर इज़राइलियों ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया होता, उन्होंने भरोसा रखा होता कि जो परमेश्वर हमको आज खिला रहा है वो कल भी खिलाने की कुव्वत रखता है, तो वो भी शायद उस ब्लेसेड देश में, उस कनान में पहुंच गए होते। पर पता है उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कई बार आज मैं और आप भी यही कर रहे हैं। हमें ये लगने लगता है कि अब हम अपने तरीके से काम करेंगे, जैसा हमें महसूस होता है हम वैसा करेंगे। जब हमारे सामने टेम्पटेशंस आती है हम उसमें फंस जाते हैं, है ना। जब बुराई करने का अवसर मिलता है, जो लेडीज़ है ना वो बहुत इसमें एक्सपर्ट हैं, और मैं खुद भी एक लेडी हूँ, लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं रखती कि मैं बहुत समय बुराई में बिताऊँ, बहुत सारे लोगों के साथ में बैठूँ। मैं कोशिश करती हूँ वहाँ से हट जाऊँ। पर पता है हमारा जो नेचर है, बेसिक नेचर, मैंने देखा इस चीज़ को, जहाँ बुराइयाँ हो रही होती हैं वहाँ हम अपना मुँह ज़रूर खोलते हैं, है ना। वहाँ हमें आनंद आता है। बहुत सी बार ऐसा होता है जब, और पता है प्रभु उसी समय हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, प्रभु उसी समय हमें देख रहे होते हैं कि अच्छा ये वही बेटी है जो वचन प्रचार कर रही थी, ये वही बेटी है जो मीटिंग अटेंड कर रही थी, परमेश्वर के साथ बैठी हुई थी। और ऐसे ही बाकी सब लोगों के साथ है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेटियों को कह रही हूँ, बेटों के साथ भी यही है ना। वैसे जब चर्च में जाएंगे बड़े आराम से जाएंगे, बड़ा अच्छा बनकर जाएंगे, पर चर्च के बाहर निकलते साथ ही गालियाँ देना, है ना, बहुत सारी चीज़ों को करना, अच्छा ईगो दिखाना अपना, बहुत सारी बातें हैं जो हम करते हैं जाने अनजाने। पता है टेस्ट तब नहीं होता जब हमारे कंडीशंस, हमारे आसपास के सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते हैं। प्रभु हमें तब टेस्ट करते हैं जब हम उन चीज़ों से बाहर निकल आते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब हम अपने वीकेस्ट पॉइंट्स पर होते हैं, तब प्रभु हमको टेस्ट करते हैं। और तब हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस टेस्ट में क्वालिफाई करें, क्योंकि जब हम क्वालिफाई करते हैं तब परमेश्वर हमको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। चाहते हैं आप कि प्रभु जब आपको परीक्षा में डालें, जब प्रभु आपकी परीक्षा लें तब आप पास हो। जैसे परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को उस टेस्ट से होते हुए जाने दिया, तब यीशु मसीह क्वालिफाई करने पाए। पता है क्यों करने पाए? क्योंकि यीशु मसीह का भरोसा अपने परमेश्वर पर था। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे शारीरिक रीति पर ध्यान नहीं देना है, वरन मुझे आत्मा पर ध्यान देना है, और मुझे आत्मिक रीति से इस युद्ध को जीतना, आत्मिक रीति से मुझे इस टेम्पटेशन को जीतना है। कई बार हम कोशिश करते हैं और हम हार जाते हैं क्योंकि हम शारीरिक रीति से जीतना चाहते हैं। पता है हम सुबह से सोचते हैं, जब हम दुआ करते हैं ना, पहली दुआ, तो पता है हमारी दुआ क्या होती है? प्रभु मुझसे कुछ पाप ना हो, है ना, प्लीज़ मेरी सहायता करना, आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मैं वो नहीं करूँगा। बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट हम अपनी बना लेते हैं कि आज गाली नहीं दूंगा, आज बुराइयाँ करने नहीं बैठूँगा, आज झूठ नहीं बोलूँगा। पर पता है हम करते क्या? हम अपना प्रयास लगा रहे हैं ना, अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम प्रभु से नहीं कहते कि प्रभु तू हमारी सहायता करना कि हमसे ये ना हो। हम खुद से कोशिश करते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना मूल जानेंगे, जब हम उस पर डिपेंड रहेंगे, जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, जब उसका वचन हमारे साथ बना रहेगा, जब हम उसके बातों पर ध्यान लगाए रहेंगे, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम उन टेम्पटेशंस में, उन ट्रायल्स में विजयी होने पाए। मेरे साथ एक और पद निकालिए पढ़ने के लिए, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी फर्स्ट 2 वर्सेस। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। हम इस वर्स को धीमे धीमे सब निकाल सकते हैं, धीमे धीमे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। पता है यीशु मसीह ने बहुत सारे दुखों को आपको, आपके और मेरे लिए उठाया, है ना। उसकी परीक्षा भी की गई, फिजिकली उसे बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी, उन चीज़ों का भार उठाना पड़ा जो उसने किया भी नहीं था। और आगे लिखा है कि तुम भी इसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। अर्थात परमेश्वर कहना मांग रहे हैं कि जैसे मसीह ने दुख उठाया वैसे ही तुम भी दुख उठाओ। और पता है वो कह रहे हैं हथियार के मानिंद उसको तुम उठा लो। पता है हथियार काय के लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी चीज़ को मारने के लिए, है ना। कोई भी हथियार क्यों ना हो, वो मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्रभु कह रहे हैं कि तुम हथियार के समान उस चीज़ को धारण कर लो। और आगे लिखा है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। अर्थात जब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ, मैं मनन करती हूँ इस बात पर, तो मुझे ये समझ में आया कि जब हम शरीर में दुख उठाते हैं तब हम पाप से छूट जाते हैं। पता है कैसे? हमारा मन कर रहा होगा कि हम उस जगह पर बैठे रहें जहाँ बुराइयाँ चल रही हैं, जहाँ
दूसरों के बारे में बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं। मन कह रहा होगा वहीं बैठा रहे, है ना, वहीं बैठी रहे, पर पता है आत्मा कुछ और कह रहा होगा। आत्मा कह रहा होगा यहाँ से उठ कर जा। और पता है शरीर को बड़ी तकलीफ़ होगी उस समय, क्योंकि हमें तो आनंद आ रहा था वहाँ बैठने में ना। हमें 4 बातें पता लग रही थी कि अच्छा इसकी लाइफ में ये चल रहा है, उसकी लाइफ में ये चल रहा है, पर आत्मा हमें कह रहा होगा कि वहाँ से उठ, क्योंकि यहाँ पर बैठने से तेरी अनॉइंटिंग ख़त्म हो रही है। प्रभु पता है क्या कह रहे हैं, जब हम शरीर में दुख उठाएंगे तब हम पाप से छूट जाएंगे। अर्थात जब शरीर का मन कर रहा होगा कि उस स्थान पर बैठ, उस पाप में गिर, उस व्यभिचार को कर, उस बुराई को कर, जब हम वहाँ से उठेंगे तो शरीर को तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, पर पता है एक अद्भुत बात होगी, हम पाप से छूट जाएंगे। अर्थात जब हम उस पाप से छूट जाएंगे तो जो परमेश्वर हमारी उस समय परीक्षा ले रहे होंगे ना, कि देखता हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ से उठकर जाता है या नहीं जाता है, तब हम परमेश्वर की उस परीक्षा में जो वो हमारी ले रहे होंगे, हम उसमें जयवंत हो जाएंगे। और इसके बाद एक और अद्भुत बात होगी, जब हम इसकी 2nd वर्स पढ़ते हैं, लिखा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें। हालेलुया। क्या ये खूबसूरत बात नहीं है कि हम अपना जीवन, अब तक शायद आपने जो कुछ भी किया, मुझे नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, पर परमेश्वर एक अद्भुत बात को कह रहे हैं, जैसे ही हम शारीरिक रीति से बाहर आएंगे, हम पाप से छूट जाएंगे और हम आत्मिक रीति में बढ़ जाएंगे और हम फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। प्रभु बहुत अद्भुत है, प्रभु बहुत महान है। वो चाहते हैं, पता है उनका टेस्ट लेने का सिर्फ एक ही पर्पस है। प्रभु इतने अद्भुत है ना, वो हमारा टेस्ट भी इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ब्लेसेड होने पाएँ, ताकि हम उस देश में एंटर करने पाएँ। प्रभु की यही इच्छा थी कि प्रभु इजराइलियों को उस देश में एंटर कराना चाहते थे, और प्रभु की आज यही इच्छा है कि आप और मैं प्रभु से अद्भुत चीज़ों को रिसीव करें, प्रभु से हम ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, प्रभु के साथ हमारा एक अद्भुत रिश्ता हो। पर पता है इन सारी चीज़ों को रिसीव करने के लिए हमें उस परीक्षा से गुजरना है, और उस परीक्षा से गुजरने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। हम उसमें जयवंत तभी हो पाएंगे जब हम अपने शारीरिक रीति से बाहर आएंगे, जब हम मसीह की तरह दुख उठाएंगे अपनी देह में, और तब हम पाप से छूट जाएंगे और धीमे धीमे करके हम परमेश्वर की इच्छा में चलना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। चाहते हैं कि आप प्रभु की इच्छा में चलें, चाहते हैं कि आप शारीरिक रीति को छोड़कर, शारीरिक चीज़ों को छोड़कर आत्मिक रीति पर ध्यान लगाएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आइए मेरे साथ अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, मैं निश्चय जानती प्रभु, जब आपने ये वचन हमको दिया है तब आपने बातें करी हैं प्रभु अपने लोगों से। प्रभु बहुत सी बातें हैं परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में, बहुत से पापों में प्रभु ये बार बार गिर रहे हैं प्रभु, बार बार ये उन परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं प्रभु, और इसी कारण परमेश्वर वो उन ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे प्रभु। इसी कारण ये आपके साथ परमेश्वर इनका रिश्ता गहरा नहीं हो पा रहा प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि आज से आप इनकी सहायता करें प्रभु, इन्हें शारीरिक रीति से बाहर निकालें प्रभु, इनकी मदद करें। होली स्पिरिट आप इनकी हेल्प करें परमेश्वर, ताकि ये एक पवित्रताई का जीवन जीने पाएँ प्रभु, ताकि ये शारीरिक रीति से बाहर आने पाएँ प्रभु, और आपके साथ आत्मिक रीति पर अपना जीवन बिताना आरंभ करें प्रभु। और परमेश्वर आज से ये अपनी हर एक परीक्षाओं में जयवंत होने पाए प्रभु। प्रभु मैं इन सब को आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। मैं नहीं जानती परमेश्वर कि वो कौन से पाप हैं प्रभु जो अभी भी विद्यमान हैं, पर चाहती हूँ परमेश्वर आप इनको सारे चीज़ों से आज़ाद करें प्रभु, इनकी सहायता करें ताकि ये हर एक परीक्षा में स्थिर रहने पाएँ, जयवंत होने पाएँ प्रभु, और परमेश्वर ये आपके निकट बढ़ते चले जाएं प्रभु। मैं सबको आपके नाम से ब्लेस करती हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।